स्कूल चले हम, स्कूल चले हम। हाय फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका उम्मीद बैच के इस वीडियो में। ठीक है, यह हमारा हिंदी का जो दीपदार एकांकी चल रहा था उसी का 5th नंबर वीडियो है। तो अगर आप लोगों ने इससे पहले 1 से लेकर 4th नंबर वीडियो नहीं देखा है तो उसको जाके जल्दी से देख लीजिए। उसके लिए आप लोग क्या कीजिए, इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन खोलिए, वहां पे इस चैप्टर का प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, जिसके थ्रू आप उन सारे वीडियो को देख सकते हैं, अच्छे से नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया क्या करना है? तो जाके अगर उसको कुछ छोड़ के रखें तो उसको जल्दी से आप कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, अब हम लोग देखे थे 3rd नंबर वीडियो में 2017 के सारे क्वेश्चन देख लिए थे। 4th नंबर वीडियो में हम लोग 2018 के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए थे वो भी देख लिए थे। अब हम लोग 5th नंबर वीडियो में 2019 में जो क्वेश्चन आए हैं उसको देख लेते हैं। 2 क्वेश्चन कौन कौन से आए थे, उसका क्या सॉल्यूशन वो भी देख लेते हैं दीपदान एकांकी का। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं 3rd नंबर वीडियो में, ये 4th नंबर वीडियो में, ये 5th नंबर वीडियो में हम ये 2 क्वेश्चन को देखेंगे। क्या है, दीपदान एकांकी के आधार पर सोना जो रावल स्वरूप की पुत्री है, ठीक है, उनके चरित्र चित्रण के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और जो पन्नाधाय को उदय सिंह के सैया पर सुलाकर जो है क्या प्रमाण देना चाहती है, जो पन्नाधाई है वो क्या प्रमाण देना चाहती है, मतलब क्या बताना चाहती है, क्या समझाना चाहती है, उससे क्या समझते हो, यही आपको स्पष्ट करना है। तो इन 2 क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग। ठीक है, जो 2019 में आया था। तो देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाता है, दीपदान एकांकी के आधार पर सोना का चरित्र चित्रण कीजिए, 2019 में आया था। ठीक है, तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं कैसे करेंगे। सोना देखिए, सोना दीपदान एकांकी का प्रमुख पात्र है, उसकी चारित्रिक विशेषताएं निम्नलिखित है। अत्यंत सुंदर, सोना रावल स्वरूप की अत्यंत रूपवती लड़की है। तो सोना क्या है, देखिए उसकी चारित्रिक विशेषता है कि वो सुंदर है, तो वो भी हमें बताना पड़ेगा। ठीक है, अगर वो सुंदर है तो वो भी उसकी चारित्रिक विशेषता, उसका शरीर का, उसका चरित्र का क्या है, गुण है, देखने में अच्छा, वो चीजें भी उसकी चारित्रिक विशेषता के अंतर ही आती है। उसकी आयु 16 वर्ष है, तो सोना जो है वो अभी नाबालिग है, उसकी आयु अभी कितनी है, 16 साल की एक लड़की है। वह कुंवर उदय सिंह के साथ खेलती है तथा आयु में उससे 2 वर्ष बड़ी है, मतलब कुंवर उदय सिंह उसकी आयु कितनी है, 14 साल की है। ठीक है, वाक्पटु एवं शिष्टाचारी, वाक्पटु मतलब वे लोग जो बोलने में बहुत ज़्यादा माहिर होते हैं, तर्क वितर्क करते हैं ना, बड़ों के साथ तर्क वितर्क करते हैं, बहुत ही अच्छा करते हैं। ये नहीं कि गंदा बोलते, बहुत ही अच्छा बोलेंगे, तुम बोलेगा उसका उत्तर वो प्रति उत्तर देंगे, बहुत ऐसे करके जो डिबेट होता है वो अच्छा होता है। तो वाक्पटु, एक कोई बच्चा तो बहुत ज़्यादा शर्मिला, कुछ बोलेगा ही नहीं। ठीक है, क्लास में आ गया, शिक्षक बोल रहे हैं या फिर दोस्तों के बीच में शांत बैठा है। ठीक है, और लेकिन कोई कोई होता है जो बोलने में माहिर होता है, कोई घर में आते हैं ना बड़े मेहमान, ठीक है, कोई बच्चा तो जो नहीं बोलता है। ठीक है, जैसे कि हम हैं, आप लोग भी कोई होगा। ठीक है, लेकिन कोई होता है जो बड़े लोग के साथ जो बहुत ज़्यादा घुल मिल जाएगा, बहुत ज़्यादा अच्छा बात करेगा। कुछ बच्चे, उसी बच्चों को हम बोलेंगे वाक्पटु, मतलब बोलने में माहिर। एवं शिष्टाचारी, तो जो ये थी सोना, वो क्या थी, वाक्पटु मतलब बोलने में भी माहिर थी, और शिष्टाचारी, शिष्टा मतलब सबका जो सम्मान करने में, शिष्टाचारी जो भी नियम कानून है उसका पालन करने में क्या थी, माहिर थी। सोना बोलने में निपुण एवं राजमहल के शिष्टाचार से परिचित थी, मतलब निपुण मतलब उसमें किसी प्रकार का दोष नहीं था, निपुण थी, बोलने में माहिर थी। वह राजमहल के शिष्टाचार मतलब सोना कहाँ रहती थी, वो राजमहल में ही रहती थी। तो राजमहल में रहने के लिए जितना भी नियम कानून का पालन होना चाहिए, शिष्टाचार, आदर सम्मान करना चाहिए, उन सब चीजों को सोना जानती है। उसके शिष्टाचार चाक पटुता, ठीक है, ये वाक पटुता होगा, वाक पटुता मतलब बोलने का जो तरीका, ठीक है, वाक पटुता का उस समय पता चलता है जब वह महल में कुंवर उदय सिंह को दीपदान महोत्सव के लिए लेने आती है। मतलब उसके शिष्टाचार के बारे में हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं, आगे देखिए। उसके शिष्टाचार मतलब और बोलने का जो तरीका है उसके बारे में हमें जब पता चलता है, जो कुंवर उदय सिंह को क्या करती है, महल में दीपदान उत्सव के लिए, उत्सव जो हो रहा था बाहर में चित्तौड़ में, उसके लिए लेने आती है। महल में प्रवेश कर वह पन्नाधाय को प्रणाम करती है और उनसे उदय सिंह के विषय में पूछती है। देखो, महल में प्रवेश करते ही अपने से बड़े जो पन्नाधाय उसको जाके वो प्रणाम करती है। इससे पता चलता है उसके अंदर शिष्टाचार था, बड़ों को सम्मान करने की भावना उसके अंदर थी। कुछ लोग होते हैं जो बड़ों को सम्मान नहीं करते, तो बोलेंगे वो शिष्टाचारी नहीं है। लेकिन पन्नाधाय क्या थी, वो शिष्टाचारी थी, वो बड़ों को क्या करती थी, आदर सम्मान, पन्नाधाय नहीं, सोना क्या थी, वो पन्नाधाय का आदर सम्मान करती थी, मतलब वो शिष्टाचारी
थी। अगर आदर सम्मान नहीं करती, उसके अंदर सम्मान की भावना नहीं होती, तो कभी भी प्रणाम नहीं करती। लेकिन प्रणाम उसने किया, इसके अर्थात जो जैसे बड़ों को सम्मान दिया जाता है, वो सारी जो भावनाएं थी, सारा जो ये था नियम कानून, वो सारे शिष्टाचार किसके अंदर थे? वो सोना के अंदर भी थे। पन्ना के कहने पर वे थक गए हैं। थक गए मतलब पन्ना कहती है ना, कुमार उदय सिंह थक गए तो सोना चाहते हैं, और वो पन्ना धाई बोलती है कि वो सोना चाहते हैं, तो वह प्रत्युत्तर देती है सोना चाहते हैं तो मैं भी तो सोना हूँ। मतलब वो देखो वर्ड प्ले इसको बोलते हैं, ठीक है, शब्दों के साथ खेलना, ठीक है। तो जो पन्ना धाई है वो जो जैसे ही ये आपकी सोना जो आती है महल में, तो पन्ना धाई से पूछते हैं कुमार उदय सिंह का है, तो पन्ना धाई बोलती है वो सोना चाहते हैं, थक गए हैं, ठीक है। तो वो बोलते हैं मैं भी तो सोना हूँ, वो मुझे चाहते हैं क्या? मतलब वो बातों के साथ खेलने में माहिर थी, शब्दों के साथ खेलने में क्या थी? माहिर थी। इसे पता चलता है वो बोलने में बहुत ही ज़्यादा माहिर थी। बोलती है वो सोना चाहते हैं, तो ये उसका उत्तर देती है मैं भी तो सोना हूँ, मतलब वो मुझे चाहते हैं क्या? ऐसा वो बोलना चाहती थी, ठीक है। सरल स्वभाव, सोना स्वभाव से सरल है। सरल मतलब सिंपल, सादा, साधारण। वह राजमहल में होने वाले षड्यंत्रों से अनभिज्ञ थी। अनभिज्ञ मतलब अज्ञात, उसको पता नहीं था, अपरिचित थी, ठीक है। अपरिचित मतलब अनभिज्ञ मतलब जिस षड्यंत्र के बारे में, जिस घटना के बारे में तुम्हें पता नहीं है, अपरिचित है तुम, उसके बारे में तुम अज्ञात है, उसी को अनभिज्ञ। तो तुम अपरिचित भी यहाँ लिख सकते हो, अज्ञात भी लिख सकते हो। पन्ना के सम्मुख, पन्ना के सम्मुख मतलब पन्ना के सामने नित्य की बात करना, बनवीर द्वारा कही गई बातों को खेल खेल में पन्ना को बता देना, मयूर पक्ष कुंड उत्सव की बातों का वर्णन करना उसके सरल स्वभाव का ही प्रमाण है। तो जो सोना थी उसके मन में किसी प्रकार का षड्यंत्र नहीं था। देखो हुआ क्या था, जैसे तुम बोलोगे भैया ये तो बनवीर इसको बोला था, तो ये कुमार उदय सिंह को लाने गई थी, ठीक है, कुमार मतलब बनवीर के साथ ये मिली हुई थी, बनवीर विलन है तो ये भी विलन है। नहीं, ऐसा बात नहीं है। ये 16 साल की एक नाबालिग लड़की है, ठीक है। जो क्या हुआ, जो होता है ना बच्चा को चॉकलेट वॉकलेट दे दो, थोड़ा तारीफ उरीफ कर दो, खेल उल दो, तो उसकी बातों का पालन करने लगता। उसी प्रकार का इसके अंदर भी था। जो ये है बनवीर है, उसको थोड़ा पायल वयल थोड़ा जेवरात दे देता है, जिसके कारण वो उसके बातों को मानने लगती है, ठीक है। उसको पता भी नहीं था कि बनवीर किस उद्देश्य के लिए वो कुमार उदय सिंह को बाहर बुला के मारना चाहता है, इस उद्देश्य के लिए उसको बुला रहा है। नहीं तो वो कभी भी बनवीर का साथ नहीं देती अगर इन बातों का उसे पता लगता या पता चलता। तो इसलिए बोला गया अनभिज्ञ था, उसे पता नहीं था, उसको लगा कि नॉर्मल बनवीर बुला रहा है, तो चली गई कुमार उदय सिंह को दीपदान महोत्सव में बुलाने के लिए, ठीक है। लेकिन उस बातों का सोना को पता नहीं था, वो सरल स्वभाव की थी। बनवीर जो बातें, सारी बातें सोना को बोलता है, वो सारी बातें वो किसको बता देता है? खेल खेल में ही पन्ना धाई को बता देती है। इससे पता चलता है उसके मन में किसी प्रकार का छल कपट नहीं था। तो ये 2 पॉइंट हम लोग को सोना के बारे में जानने को मिला। अस्थिर सोना, अस्थिर सोना मतलब जो जिसका मन एक जगह एकाग्र नहीं है, स्थिर नहीं है, उसी को बोलते हैं अस्थिर। स्वयं को स्थिर नहीं रख पाती, वह भ्रमित सी दिखाई पड़ती है, क्योंकि वह एक और कुमार उदय सिंह से प्रेम करती है और दूसरी ओर बनवीर के प्रलोभन में आ जाती है। इस प्रकार निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि सोना में अल्हड़ कन्या की समस्त विशेषताएं है, ठीक है। सोना अस्थिर है, कभी वो बनवीर के साथ रहती है, कभी वो कुमार उदय सिंह के साथ रहती है। कुमार उदय सिंह को प्रेम करना मतलब ये नहीं कि वो प्रेम करती थी, कुमार उदय सिंह के साथ प्रेम करना मतलब बच्चा बच्चा में खेल दोस्ती वाला प्रेम। तो कभी कुमार उदय सिंह कहलाते हैं, कभी वो बनवीर के साथ रहती है, ठीक है। अस्थिर थी, वो एक जगह स्थिर नहीं थी, चंचल स्वभाव की थी, ऐसे ही बोल सकते हो, ठीक है। अल्हड़ कन्या की समस्त विशेषता। अब अल्हड़ कन्या मतलब ऐसे लोग जो किसी बिना किसी के सोचे समझे अपनी मर्जी का जो करते हैं, ठीक है, मस्त बिंदास जो रहते हैं, उसी को बोलते हैं अल्हड़ कन्या। तो सोना भी इसी प्रकार का एक चरित्र, इसी प्रकार का एक पात्र है, ठीक है। जो उसको सही लगे वही वो करती है, ठीक है। वो अपने बातों को बिना डरे सबके सामने जाहिर करती है, ठीक है। तो और हंसी मजाक उसके चरित्र में उसकी विशेषता है, जैसे वो पन्ना धाई के साथ भी करती है, ठीक है। तो इससे पता चलता है सोना का चरित्र के बारे में हम लोग को सब कुछ पता चल जाता है कि वो चंचल स्वभाव की सुंदर सी कन्या है, ठीक है, जो शिष्टाचार जानती है, ठीक है, जो बोलने में बहुत ज़्यादा माहिर है, ठीक है। इन सब बातों का हमको पता चलता है। वो प्रलोभन, ठीक है, बनवीर दूसरी तरफ बनवीर के प्रलोभन में आ जाती है। प्रलोभन मतलब बनवीर उसको थोड़ा बहुत लालच देता है, पायल वाल जेवरात देता है, तो जब वो बनवीर के साथ हो जाती है, ठीक है। तो इससे पता चलता है वो स्थिर नहीं है, कभी वो कुमार उदय सिंह के साथ रहती है, कभी वो बनवीर के साथ रहती है, अस्थिर है। पन्ना चंदन को उदय सिंह के सैया पर सुलाकर क्या प्रमाण देना चाहती थी? ये भी क्वेश्चन आया था 2019 में, ठीक है। तो इसको भी देख लेते हैं।
पन्नाधाय दीपदान एकांकी प्रमुख पात्र है, जिसके रचनाकार डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी है। वह पन्नाधाय की वास्तविक घटना पर आधारित है। यह घटना एक वास्तविक घटना पर आधारित है, यह आपको पता है। पन्नाधाय राजस्थान की वीरों की भूमि पर जन्म लेने वाली एक राजपुतानी थी, यह भी आपको पता है, जिसके रक्त में ही वीरता, त्याग और स्वामी भक्ति भरी थी। चित्तौड़ के राजकुमार उदय सिंह को बनमीर के षड्यंत्र से बचाने के लिए उसने अपने एकमात्र पुत्र चंदन को कुंवर की सैया पर सुला दिया, जिससे बनमीर को चंदन को कुंवर समझकर अपने तलवारों के बाढ़ से उसे मार दिया और इस बीच किरत की मदद से कुंवर को महल से बचाकर सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया। यहाँ पन्नाधाय ने कुंवर को बचाने के लिए अपने एकमात्र पुत्र चंदन के बलिदान दे दिए। इस पूरी घटना से हमें पता चलता है कि राजभक्ति, स्वामी भक्ति संसार के किसी भी रिश्ते से बड़ा होता है। हमें अपने देश के रक्षा करने के लिए अगर अपने सबसे प्रिय वस्तु का भी त्याग करना पड़े तो उससे हमें पीछे हटना नहीं चाहिए। साथ ही साथ उसने अपने स्वामी के प्रति वफादारी का भी प्रमाण दिया। मतलब पन्ना चंदन को उदय सिंह के सैया पर सुलाकर, बिस्तर पर सुलाकर क्या बताना चाहती थी? वो हमें बताना चाहती थी कि अगर देश की बात आ जाए, राष्ट्र की बात आ जाए, राष्ट्र को बचाने की बात आ जाए, तो किसी प्रकार का खून का रिश्ता हो, जान पहचान का रिश्ता हो, चाहे आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण मूल्यवान वस्तु हो, उसको भी अगर बलिदान देने की बात आ जाए तो आपको कर देना चाहिए, जिस प्रकार का उसने किया। ठीक है, उसने अपने राजभक्ति का प्रमाण दिया, देश प्रेम का नमक के प्रति वफादारी का क्या दिया, हम लोग के सामने प्रमाण दिया, जिसके लिए उसने अपने देश को बचाने के लिए अपने एकमात्र पुत्र क्या किया, चंदन के प्राणों की आहुति दे दी। ठीक है, तो हमें भी इसी प्रकार का कार्य करना चाहिए। अगर देश की आन बान शान की बात आ जाए तो बिना कुछ सोचे समझे उसके लिए लड़ जाना चाहिए। जो हमसे बन पड़े वो कर देना चाहिए, जो त्याग हम लोग कर पाए उसको कर देना चाहिए। तो आपको 2019 के दोनों क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर इसमें कुछ डाउट हो तो आप बेझिझक हम लोग से पूछ सकते हैं कमेंट के थ्रू। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में उसको आंसर देने का कोशिश करेंगे। समझ में आ गया? तो आप लोग इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा, अच्छे से उतार लीजिएगा। समझ में आ गया आप लोग को? ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।